तो आज हमारे पास है पारबाल क्रॉस हेयर और रोज रोज मौका नहीं बनता ना कुछ इस तरीके के लैपटॉप हम रिव्यू करें। पीला पीला टच है भाई, फुल गेमिंग लुक लग रहा है ना प्यारा। एंड यस, हमारे पास जो वेरिएंट है ना ये स्पेशल एडिशन वाला है। इसके अंदर थोड़े से डिफरेंसेस हैं। एक जो हमारा टॉप लिड का जो लोगो है वो इसके अंदर दूसरे टाइप का मिलेगा, वो भी आगे मैं आपको बताता हूं। एंड जो हमारा ट्रैक पैड है इसका ट्रैक पैड डिफरेंट है। जो आप एक्चुअल फ्लिपकार्ट पे देखोगे उसका ट्रैक पैड आपको डिफरेंट मिलेगा। तो MSI क्रॉसहेयर 15 की भाई दबा के डिमांड चल रही थी इस टाइम पे, क्योंकि ये लैपटॉप सेल में 1,06,000 1,07,000 का चल रहा था, जिसमें i7 12th जनरेशन के साथ 3060 मिल रहा था भाई। तो लोगों ने कहा भैया बहुत वैल्यू फॉर मनी है। मैंने रेकमेंड कर दिया था पहले वाली वीडियो में, फिर दूसरी वीडियो में मैंने पूरा फुल ऑन रेकमेंड कर दिया था, क्योंकि तब ये आ चुका था मेरे पास। हमने इसकी थोड़ी बहुत टेस्टिंग कर ली थी। वीडियो बनाने का टाइम थोड़ा लेट मिलता है ना हमारे को, तो आज की वीडियो में पूरी टेस्टिंग करेंगे, सब कुछ बताएंगे इसके बारे में। और हाँ, कंक्लूजन पार्ट पता है ना, वहां पे थोड़े बहुत सवाल उठाते हैं जो हम इंस्टाग्राम पे पूछते हैं स्टोरी डाल के। और जिसने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, गलत बात है, फॉलो करना इस वीडियो के बाद। सबसे पहले वही स्पेसिफिकेशन, इंटेल कोर i7 12700H प्रोसेसर मिलता है, जो हमारा 14 कोर 20 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। 6P कोर 80 कोर 16 GB रैम मिलती है। DDR4 वाली 3200 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, बट डुअल चैनल में। एंड यहाँ पे मैक्सिमम 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो इस लैपटॉप में। और हाँ, एक सवाल था DDR5 में अपग्रेड होता है, तो DDR5 में अपग्रेड नहीं होता। मतलब ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है कि किस टाइप का मदरबोर्ड लगाया है, वो DDR5 रैम सपोर्ट करता है नहीं। तो एक सस्ता होने का रीजन ये भी है कि DDR4 रैम के साथ ही आता है। और हमारे पास जो वेरिएंट है RTX 3070 वाला है, 8 GB VRAM 140 वॉट TGB के साथ, Wi-Fi 6 एंड Bluetooth वर्जन 5.2 और 1 TB की SSD आपको मिल जाएगी। Gen 3 वाली है इसके अंदर, और SSD की रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है। और हाँ, इसके अंदर 2 SSD स्लॉट है। Gen 4 सपोर्ट के साथ आता है, Gen 4 आप लगा सकते हो। तो एक ये रीजन भी है इसका सस्ता होने का, और एक और रीजन Wi-Fi 6 के साथ आता है, 6E नहीं आता। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसमें आपको तगड़ी स्पेसिफिकेशन मिलती है, बट कई जगह कॉस्ट कटिंग है। बट ये कुछ वो वाली कॉस्ट कटिंग है जो आपको रियल लाइफ में बहुत कम अफेक्ट करेगी। और आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जो इस लैपटॉप प्राइस है 3070 वाले का, वो 1,40,000 के आसपास चल रहा है। बट जो 3060 वाला है वो 1,15,000 चल रहा है, जो पहले 1,07,000 चल रहा था ना। 512 GB SSD वाला, फिर उसमें 1 TB SSD भी है, वो 1-2 हजार रुपए कम मिल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। बट वो ये अभी दिवाली सेल आएगी तो तब कम होंगे प्राइसेस। तो हमारे पास जो ये वेरिएंट है वो रेनबो 6 सीज वाला वेरिएंट है, और यहाँ पे भाई येलो येलो आपको पेंट मिल जाएगा। और आधे के बाद नीचे यहाँ पे ये ब्लैक तो नहीं है, कुछ यहाँ पे मैरून टाइप का है, डार्क मैरून टाइप का है। और यहाँ पे भी साइड में भी रेनबो 6 वाला कुछ अपना यहाँ पे बना रखा है। और यहाँ पे भी ट्रैक पैड पे हमारे को रिएक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, क्रॉसहेयर 15 लिखा हुआ मिल जाएगा यहाँ पे। और जो पीछे इसका लोगो बना है वो भी ग्लो करता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे टॉप लिड हमारे को मेटल की मिल जाती है, और टॉप लिड फ्लेक्स ना के बराबर है। बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड है। और यहाँ पे टॉप लिड के ऊपर भी ना बढ़िया बढ़िया डिजाइन से बना रखे हैं, ब्लॉक्स के, और साइड में यहाँ पे लाइन वाइन सी बनी हुई है। यहाँ भी आपको येलो कलर टिंट मिल जाएगा, जो बेसिकली वही अंदर वाला ही है हमारा ये वाला ना। एंड पीछे से प्लास्टिक बिल्डर, फुल खुला खुला माहौल है, आप देख सकते हो पूरा अंदर का एकदम साफ नजर आ रहा है। एंड यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स हमारे को माइनर सा मिल जाता है, और अंदर से भी हमारे को ये प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है लैपटॉप। और यहाँ पे जो स्क्रीन वॉबल है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है आपको इसके अंदर। और यहाँ पे मिल जाता है फुल साइज का कीबोर्ड, जिसका WASD हमारा हाईलाइटेड है येलो कलर में। और ये हमारे स्पेक्ट्रम बैकलाइट के साथ आता है, मतलब कि नीचे की तरफ आपको ग्रीन मिल जाएगी, बीच में ब्लू मिल जाती है, और ऊपर येलो लाइट मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से लाइट डिवाइडेड है इसके अंदर, और ये हम कस्टमाइज नहीं कर सकते, जस्ट ऐसे ही लाइट से। एंड कीबोर्ड का टाइमिंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, 1.7 mm का की ट्रैवल यहाँ पे हमारे को मिल जाता है। और रेनबो 6 सीज का फुल गेमिंग टच इन्होंने दे रखा है। और ट्रैक पैड हमारे को फुली क्लिकेबल वाला मिलता है, बट वो ये ट्रैक पैड की फील ना मतलब इतनी बढ़िया सी नहीं है, थोड़ा सा टाइट सा है। वैसे चलाने में नॉर्मली ठीक है, मल्टी जेस्चर वाला है, बट वैसे क्लिक करते हैं थोड़ा टाइट फील होता है। राइट साइड में आपको RJ45 लैन पोर्ट मिल जाएगा, एक आपको HDMI 2.0 का पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप C पोर्ट मिलता है, और एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा, एंड एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। एंड ये जो हमारा टाइप सी पोर्ट है ये थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है। लेफ्ट साइड में पावर इनपुट पोर्ट मिल जाता है, देन USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट, और एक USB 2.0 का पोर्ट। यहाँ पे जो तीसरा 2.0 का पोर्ट है ये भी 3.2 Gen 1 वाले एक्सपेक्ट कर रहा था, 2.0 2022 में नहीं। और इस लैपटॉप का जो अपना डिस्प्ले है वो iGPU से कनेक्टेड है, Iris Xe। एंड अगर आप HDMI से आउटपुट लोगे तो आपको एक्सटर्नल GPU से मिलेगा, और टाइप सी से कोई आउटपुट नहीं है इसके अंदर। एंड वो डिस्प्ले आउटपुट की बात चल रही है, तो मक स्विच इसके अंदर मक स्विच नहीं है। तो मैं कहूंगा 2022 में मक स्विच होना चाहिए था, क्योंकि हम अपने डिस्प्ले को शिफ्ट कर सकते हैं, तो गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। You know that। डिस्प्ले के अंदर 15.6 इंचेस की Quad HD 1440p वाली 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है। एंड ये एंटी ग्लेयर डिस्प्ले हमारी 100% DCI P3 कलर गैमेट के साथ आती है, और हमारी 300 निट्स की ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के कलर्स बहुत बढ़िया मिलते हैं, ब्राइटनेस वगैरह अच्छी है, कलर एक्यूरेसी वाले टास्क करने हो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। 100% DCI P3 है, क्योंकि तो कलर्स पंची दिखाई देते हैं। एंड अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह कंज्यूम करते हो, जैसे मूवीज वगैरह देखनी हो, तो भाई ओवरऑल डिस्प्ले बड़ी लगती है। बस एक थोड़ा सा मेरे को लगा जो उसके बेजल है ना, जैसे चिन बेजल हो गया, या फिर टॉप पे आपका बेजल हो गया, एंड इवन लेफ्ट और राइट साइड के भी थोड़े से मोटे हैं। आज की डेट में काफी पतले पतले बेजल मिल जाते हैं, इसके अंदर थोड़े से मोटे हैं। एंड ये इसका वेबकैम टेस्ट और इसके माइक का टेस्ट, कुछ ऐसी क्वालिटी मिल जाएगी आपको। 720p वाला है, बट क्वालिटी यहाँ पे अच्छी खासी लग रही है। आपको कैसी लग रही है बताओ सर।
कमेंट सेक्शन में। स्पीकर ठीक ठाक है, 2-2 वॉट के स्पीकर मिलते हैं डाउन फायरिंग वाले, मतलब जैसे नॉर्मल स्पीकर होते हैं ना, तो ज्यादा ही लाउड ना ज्यादा ही कम, ठीक ठाक आवाज आपको मिलेगी, माइनर सा बेस, माइनर सा मतलब समझिए ना, डिसेंट आवाज है। एंड इसके अंदर 53.5 वॉट आवर की बैटरी है और बैटरी बैकअप मेरे को ठीक ठाक सही मिला, वही जो बेसिक यूसेज हम करते हैं ना, स्क्रीन ब्राइटनेस 50%, बैटरी सेवर मोड, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ, उसके अंदर मेरे को 1.5 से 2 घंटे के आसपास बैकअप मिला, जो कि ओके है। एंड जैसे कि हमारा इंटेल कोर i7 12700H है, तो यहाँ पे आपको Cinebench R23 में तगड़े स्कोर्स मिल जाते हैं। देन हमारे Geekbench 5 के स्कोर्स है, जो कि काफी बढ़िया है। PC Mark 10 के स्कोर्स आप देख सकते हो 7000 प्लस, एंड यहाँ पे 3D Mark Time Spy के स्कोर्स भी हैं, तो ये आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, काफी अच्छे खासे हैं। और ये हमारे क्रॉस मार्क के स्कोर है, जो कंपैरिजन के लिए काम आते हैं, वीडियो पॉज करके देख लेना। तो बेंचमार्क से आपको पता चल गया होगा कि लैपटॉप कैसी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा, बट स्टिल थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकता हूँ। 4K वीडियो एडिटिंग आराम से कर सकते हो, कोडिंग के लिए चाहिए आराम से कर सकते हो, लाइव स्ट्रीमिंग आपको करनी है डेफिनेटली आराम से कर सकते हो, और बाकी डे टू डे टास्क आप कर सकते हो। PC Mark 10 का आपने स्कोर देख लिया, तगड़ा स्कोर है। एंड यहाँ पे ग्राफिक्स डिजाइनर्स या 3D मॉडलिंग वाले बंदे, एनिमेशन वाले बंदे जो अगर सोच रहे हैं लेने के लिए, उनके लिए भी सही है। 3060 वेरिएंट के लिए भी आप जा सकते हो। इवन अगर आपका ज्यादा हार्डकोर वर्क है तो 3070 के लिए चले जाओ। एंड 16GB रैम इज इनफ। बाकी रैम का भी काफी रोल होता है, तो आराम से आप 32GB या 64GB तक अपग्रेड कर सकते हो, तो वो एक प्लस पॉइंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अब जरा गेमिंग शेमिंग देख लें और कंक्लूजन की बात करते हैं। आपको कंक्लूजन में आपके सवालों के जवाब भी दूंगा और आपको बताऊंगा भी कि 3060 वाला लेना चाहिए या फिर 3070 में ज्यादा पैसे लगा के मतलब आप 3070 तक जाओ। तो देखो जरा टेस्ट और फिर बात करते हैं कंक्लूजन की। पहला गेम हमारी लिस्ट में फार क्राई 6, एंड इसको हम टेस्ट कर रहे हैं अल्ट्रा सेटिंग्स पे। ऑब्वियसली 8GB का जीपीयू अल्ट्रा पे टेस्ट करेंगे। एंड ये हम सारे गेम्स 1440p पे टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो अपना पैनल है वो 1440p वाला है, और बाकी सेटिंग्स वही रहती है जो हमेशा हमारे लैपटॉप में रखते हैं। एंड यहाँ पे 1440p में अल्ट्रा सेटिंग्स में 80 to 85 FPS हमारे को मिल रहा है, समटाइम्स 80 बिलो। तो ओवरऑल देखा जाए तो क्वाड एचडी के हिसाब से हमारे को काफी सही परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल रही है। और थर्मल्स वगैरह आप देख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली सीपीयू टेम्परेचर 75 डिग्रीज के आसपास है एंड जीपीयू टेम्परेचर 70 के आसपास। बट यहाँ पे सीपीयू टेम्परेचर कम किस लिए, क्योंकि क्लॉक स्पीड कम है। जो हमारे इंटेल 12 जनरेशन में उसमें कभी-कभी गेम में पूरा का पूरा सीपीयू यूज ही नहीं होता, तो वो पीक और इकोर की वजह से तो टेंपरेचर कम रहता है। एंड रूम टेंपरेचर हमारा 26 डिग्रीज के आसपास है। देन सेकंड गेम हमारी फोर्जा हराइजन 5 एक्सट्रीम प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सट्रीम प्रीसेट पे 70 प्लस FPS हमारे को मिल रहे हैं 1440p रेजोल्यूशन पे, और बाकी सारे स्टैट्स आप देख ही सकते हो। देन वी टेस्टेड GTA 5 ऑन वेरी हाई एंड हाई सेटिंग्स, जो नॉर्मली हम सारे लैपटॉप्स में रखते हैं, और 1440p पे टेस्ट हो रही है हमारी ये गेम। और यहाँ पे भी हमारे को 100 प्लस FPS मिल रहा है, 100 प्लस 110 120 1440p रेजोल्यूशन है, उस चीज का ध्यान रखना। एंड यस, इसके अंदर टेंपरेचर हमारे ज्यादा जा रहे थे, क्योंकि जो सीपीयू की वोल्टेज है ना वो काफी ज्यादा ड्रॉ कर रहा था। बट हाँ, इसको हमने कूलिंग पैड पे भी टेस्ट किया था, कूलिंग पैड पे बिलो 90 आ रहे थे। तो अगर आप गेमिंग करोगे इस लैपटॉप पे तो कूलिंग पैड का यूज आपको करना पड़ेगा अगर टेंपरेचर कुछ गेम में ज्यादा जाते हैं तो। थर्ड गेम हमारा COD वॉरजोन, और ये भी 1440p पे टेस्ट कर रहे हैं हम। एंड यहाँ पे जो हमारी सेटिंग्स है हाई, नॉर्मल और जो भी सेटिंग्स हमारा 3070 के हिसाब से उठा लेता वही है, और DLSS हमारा है बैलेंस्ड पे। एंड यहाँ पे हमारे को क्वाड एचडी में 100 120 प्लस FPS मिल रहे हैं। बट यहाँ पे सीपीयू टेंपरेचर्स भी ज्यादा है, 90 प्लस हमारे को सीपीयू टेंपरेचर्स मिलते हैं, इवन 95 प्लस भी हैं, वो कभी कभी है लेकिन नॉर्मल हो जा रहे हैं। बट वो ये साथ साथ थोड़ी बहुत थ्रॉटलिंग भी हो रही है। बट यस, एक चीज का ध्यान रखना, विदाउट कूलिंग पैड नॉर्मली टेबल पे हम टेस्ट कर रहे हैं इसको, तो कूलिंग पैड लगाएंगे डेफिनेटली बिलो 90 जा सकता है। और इतने टेंपरेचर जाने के बावजूद भी हमारी जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है ना वो ड्रॉप नहीं हो रही है। देन वी टेस्टेड वैलोरेंट ऑन हाई सेटिंग्स, और ये भी हमारा 1440p पे टेस्ट हो रहा है। एंड वैलोरेंट में हमारे को 150 के आसपास FPS मिल रहे हैं क्वाड एचडी में, और वैलोरेंट में हमारा वीसिंक ऑफ होने के बावजूद भी 165 हर्ट्ज पे स्टक हो जा रहे हैं FPS, तो पता नहीं कोई ग्लिच है क्या है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर हमारे को 200 प्लस FPS मिलेंगे ड्यू टू i7 12 जनरेशन। बाकी स्टैट्स वगैरह आप देख सकते हो, i7 12 जनरेशन के हिसाब से ऑब्वियसली उतनी सही नहीं आ रही, तो ये हमारे गेम की दिक्कत है ऑब्वियसली। देन मार्वल स्पाइडरमैन 1440p DLSS हमारा बैलेंस्ड पे, और जो ग्राफिक्स सेटिंग्स है वो हमारी वेरी हाई पे है। एंड यहाँ पे वेरी हाई पे हमारे को 100 FPS के आसपास मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे भी हमारी सीपीयू की वोल्टेज 60 के आसपास जा चुकी है, और क्लॉक स्पीड भी ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे टेंपरेचर्स बढ़ गए हैं। और टेंपरेचर ज्यादा होने के बावजूद भी कोई ऐसा हमारे को FPS में ड्रॉप नहीं मिल रहा। एंड बाकी सारे स्टैट्स आप देख ही सकते हो। देन लास्टली हमारा RDR2, और हम इसको टेस्ट कर रहे हैं फेवर क्वालिटी पे, जो हमारा हाईएस्ट प्रीसेट होता है, मतलब सब कुछ अल्ट्रा पे, और DLSS हमने रखा है यहाँ पे बैलेंस्ड पे। एंड यहाँ पे क्वाड एचडी में अल्ट्रा सेटिंग्स पे 70 प्लस FPS हमारे को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि काफी सही है। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो वोल्टेज एंड सीपीयू क्लॉक स्पीड कम है, तो हमारे टेंपरेचर्स भी कम है। तो किसी किसी गेम में वोल्टेज ज्यादा होती है, टेंपरेचर ज्यादा चले जाते हैं, और किसी किसी गेम में सीपीयू ज्यादा यूज ही नहीं होता, बट तब भी हमारे को बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। ऑब्वियसली हमारे जो जीपीयू इंटेंसिव गेम है ना, उसके अंदर हमारे सीपीयू की यूसेज इतनी नहीं होती, बट जो परफॉर्मेंस निकल के आते हो बढ़िया निकल के आती है। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू क्रॉसएयर 15 हमारा जो 3070 वाला वेरिएंट है 12700H के साथ। तो बस मैं एक चीज कहूंगा, देखो जो प्रोसेसर है बढ़िया आपको पावरफुल मिलता है, गेमिंग परफॉर्मेंस आपने देख ली। बट यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा, मैं 3060 वाले लैपटॉप भी रिव्यू कर चुका हूँ, 3070 वाले भी कर चुका हूँ। 3060 और 3070 में स्पेसिफिकली गेमिंग के मामले में ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा लगता है 10 से 15 FPS का फर्क आता है, तो वो इतना ज्यादा मतलब पैसे डालने लायक नहीं है। तो अगर आप गेमिंग के लिए लैपटॉप ढूंढ रहे हो ना,
डेफिनेटली गो फॉर 3060 वेरिएंट। तो लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी अपडेटेड प्राइसिंग होगी ना उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। एंड अब बढ़ते तुम्हारे सवालों की तरफ। टफ F15 वर्सेस दिस वन। टफ F15 में आपको DDR5 रैम मिलती है, बट यस डेफिनेटली वो महंगा भी है। उसके अंदर आपको फुल HD 300 हर्ट्ज मिलता है, इसके अंदर क्वाड HD मिलता है। मैं पर्सनली एक बोलूंगा कि क्वाड HD वाले लैपटॉप्स आप प्रेफर करो, क्योंकि जो 300 हर्ट्ज वाले लैपटॉप्स होते हैं ना फुल HD वाले, लाइक वो ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए है। तो मैं कहूंगा कि अगर ई स्पोर्ट्स करना है तो जाओ उनके लिए, वरना क्वाड HD में चाहे आपको मल्टीमीडिया कंज्यूम करना हो चाहे फिर आपको गेमिंग करनी हो, क्वाड HD में भाई मजा तो आता है गेम खेलने में। एंड यहाँ पे ये कहूंगा भाई टफ F15 महंगा है तो वो अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अपनी जगह ठीक है। ये आपको जिस प्राइस पॉइंट में मिल रहा था ना 1,06,000-7,000 रुपए में 3060, मैं कह रहा इससे बढ़िया ऑप्शन कोई था ही नहीं। अभी तो थोड़ा महंगा चल रहा है, बट यस दिवाली सेल में डेफिनेटली कम होगा। लीजन 5 Pro वर्सेस दिस वन। तो मैं कहूंगा बाकी सारी चीजें लगभग सेम ही है, बाकी बिल्ड क्वालिटी जो भी है वो तो आप रिव्यूज से समझ ही जाओगे। मेनली जो चीज आती है वो आती है प्रोसेसर। i7 12th जनरेशन डेफिनेटली बेटर है 5800H से। तो मैं कहूंगा कि लीजन 5 Pro और इसमें तो मैं कहूंगा इंटेल के लिए जाओ, 12th जनरेशन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी जीपीयू वगैरह तो आपको सेम मिल ही जाता है। अब एक बड़ा क्रूशियल सा सवाल था प्रेडेटर वर्सेस दिस वन। तो भाई ये बड़ा मतलब ताबड़तोड़ सा सवाल है, क्योंकि प्रेडेटर अपनी जगह काफी सही है, लाइक वो 3060 i9 के साथ आता है 1,30,000 से 1,40,000 के बीच में। ये आपको 3070 दे देता है, बट i7 के साथ दे देता है। और एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूँ, i7 12th जनरेशन और i9 12th जनरेशन में इतना फर्क नहीं है। लाइक ऑन पेपर भी देखोगे या इवन प्रैक्टिकली भी देखोगे ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये तो बड़ा मिक्स सा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों लैपटॉप डिफरेंट बजट के हैं। उसका 3060 अलग है, इसका 3070 अलग है। तो यहाँ पे मैं चॉइस आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, मतलब परफॉर्मेंस उसकी भी देख लो, हमने उसका भी रिव्यू कर रखा है, इसका आपने देख लिया। तो ये कुछ कॉमन सवाल थे जो आपने इंस्टाग्राम पे पूछे। एंड बात करते हैं इस लैपटॉप के बारे में, तो जिस प्राइस पॉइंट पे ये चल रहा था सेल में, लाइक 1,07,000 के हिसाब से, तो अगर एवरेज भी लगाएं 1,10 1,15 के हिसाब से, तो भाई इस टाइम पे i7 12th जनरेशन के साथ 3060 140 वॉट वाला, तो डेफिनेटली भाई इससे बढ़िया क्या ही ऑप्शन होगा आज की डेट में। अगर आपको बढ़िया गेमिंग लैपटॉप चाहिए विद मोर VRAM, मोर पावर एंड डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी तो है ही। तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाय करना वहां से बाय कर सकते हो। और कोई सवाल कोई क्वेरी कुछ हो तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। एंड पसंद आई वीडियो तो लाइक मारो, और ज्यादा पसंद आई तो कमेंट करके बताओ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो भी बताओ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।